डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है इस ईवीएस की क्लास में, जो कि 2 मिनट की क्लास में आप ये सारी चीज़ें जो है ना 1 मिनट में ही याद कर लोगे। और इसमें मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठा रखा है। खेजड़ी हो गया, रेगिस्तानी ओक हो गया एंड घटपर्डी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है इससे तीनों से तीनों क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना, 28-29 को। तो आगे आने वाले समय में भी आप के एग्जाम में आ सकता है, और जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना वो सब कुछ इसी छोटे से वीडियो में शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप सभी के लिए डेली एक छोटी छोटी क्लास आ रही है फॉर रिवीजन। एंड टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखो खेजड़ी से क्या क्या बन रहा है ना, वो देखो। सबसे पहले देखो खेजड़ी से ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये भारत के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में लिख देगा ना कि इसको पानी की आवश्यकता होती है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तथा इनकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी जो फलियां होती हैं ना, उससे सब्जी बनती है। और इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, यह छायादार होता है। अब ये जितना पॉइंट है ना, इतने ही पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। तो याद रखना, सबसे पहले रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी फलियों की सब्जी बनती है, इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है, और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, यह छायादार होता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर रखना है। दूसरा देखो रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्या बनेगा। सबसे पहले कि यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा यह पानी में स्थिर रहता है, और इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। अब जितना इसमें बना है ना पॉइंट, वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, और ये पानी में स्थिर होता है। इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, और इस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो तने में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकालते हैं। ये हो गया रेगिस्तानी ओक। अब ये है घटपर्डी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, जिसे निपेंथिस बोलते हैं इंग्लिश में। यह पेड़ के कीड़े मकोड़े, मेढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को खा जाता है। किसको किसको, ये लिखा था एक बार ऑप्शन में, ऐसा पूछा था कि ऑप्शन में लिख देना कीड़े मकोड़े को खाता है, या केवल मेढकों को, या केवल चूहों को, या फिर सभी को। तो ये जहाँ पर भी सारे ऑप्शंस होंगे उसको टिक कर देना। इसलिए इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है। आपने देखा होगा इसका आकार ऐसे होता है ना, घड़े जैसा, और यहाँ पर ऐसे प्लेट्स लगी होती हैं फोटो में। इसका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। मैंने अभी बताया ना, ऐसे रहता है, इस पे पत्ती नुमा ऐसे ढक्कन होता है। इस पौधों से खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। इसमें से खुशबू निकलेगी, और उससे अट्रैक्ट होकर ये जो कीड़े मकोड़े हैं इसके पास आएंगे। और ये भारत में जो है मेघालय और के साथ साथ इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ये घटपर्डी जो है भारत के किस राज्य में है, तो मेघालय में है। और भारत के बाहर कहाँ कहाँ पर है, इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और ये क्या करता है, यह पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, और यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, यहाँ पर आप देखिए लिखा है नीचे, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करता है। ये क्या करते हैं ना, कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए भक्षण करते हैं, या फिर किस चीज़ के लिए करते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शंस में अगर आपको नाइट्रोजन दिखे तो आपको नाइट्रोजन पे ही टिक करना है, ठीक है। तो निपेंथिस के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कीड़े मकोड़े और मेढक चूहों एवं जीवों को, छोटे जीवों को खाते हैं, इसलिए इसको कीटभक्षी पौधा कहा जाता है। इनका आकार लंबा घड़े जैसा होता है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन होता है। इसमें से खुशबू निकलती है, जिससे आकर्षित होकर कीड़े मकोड़े इस पौधे के पास आते हैं। भारत में मेघालय और बाहर में ये इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की भी ये क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस, और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो देखिए, इस एक वीडियो में आपको मैंने सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही हर दिन वीडियो आएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको 3000 लोग लाइक करते हैं, 3000 से ज़्यादा लोग देख तो लेते हैं, बट लाइक केवल 100 लोग ही किए होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लाइक कीजिए। आप सभी के एक एक जो छोटी छोटी जो मोटिवेशन होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे ही हर दिन क्लासेस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।